मैं चंद्रभूषण तिवारी दूधाधार संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। शास्त्री प्रथम वर्ष के कक्षा में आज अभिज्ञान संकुलम को हम देखेंगे। अभिज्ञान संकुलम क्या है, किसकी रचना है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी कौन सी विशेषताएँ हैं, या किस ग्रंथ के अंतर्गत आता है। इस संदर्भ में हम लोग कुछ व्याख्या देंगे, अपना तर्क वितर्क करेंगे कि अभिज्ञान क्या है ना। महाकवि कालिदास की जो सप्त प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट नाटक है। ऐसा महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है। मालविकाग्नि, विक्रमोर्वशीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के अगर नाटकों में मनुष्य शरीर की अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए इस नाटक को, तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। इसे नाटक के अध्ययनोपरांत विदेशी विद्वानों ने महाकवि कालिदास के विद्वता और सामाजिक परख को देखते हुए यह मान लिया कि महाकवि कालिदास की यह रचनाओं में सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट रचना है। क्यों कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम अश्लोक चतुष्टय, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य होता है और उन नाटकों में महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वोत्तम नाटक है। फिर इस नाटक के अंदर चतुर्थ अध्याय के, इसमें इसे 7 अध्याय है न, चतुर्थ अध्याय जो है उसके जो श्लोक है वो हृदय ग्राह योग्य है, स्मरण करने योग्य है। जीवन जीने के लिए और जीवन में कुछ सीखने के लिए यह बहुत ही अत्यावश्यक है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अभिज्ञान, इसका नाम शाकुंतलम भी हो सकता था, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 शब्द, अभिज्ञान और शाकुंतलम। अभिज्ञान का अर्थ होता है पहचान। जैसे वोटर आईडी है, अभी सरकार ने जो निर्धारित की है आधार, ये सब क्या है, मनुष्य की, मानव की एक पहचान है। ठीक उसी पर इसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतल का पहचान। अभिज्ञान मन पहचान। कौन ऋषि के आश्रम में शकुंतला पली है, या दुष्यंत जाते हैं शिकार करने के लिए। शिकार के क्रम में दोनों का मिलन होता है और राजा दुष्यंत शकुंतला की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और चूँकि वहाँ के राजा हैं, अपने प्रणय को बढ़ाते बढ़ाते फिर गांधर्व विवाह कर लेते हैं। गांधर्व विवाह होता है, कुछ दिनों के पश्चात दुष्यंत अपने राजधानी लौट जाते हैं और राजपाट के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शकुंतला को भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रख पाते हैं, वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। आज जब शकुंतला आश्रम में बैठकर उनका चिंतन करती रहती है, हमेशा याद करती रहती है कि क्या होगा, कब आएंगे, नहीं आएंगे, वो मुझे स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे, इस तरह के तर्क वितर्क करती है। फिर वो स्नान के लिए जाती है, दुष्यंत को उसको जो अंगूठी देते हैं गांधर्व विवाह के समय, वो अंगूठी उसके स्नान के समय गिर जाता है, एक मछली निगल लेती है। उस धीवर मलाह अपने जाल में उस मछली को पकड़कर बाजार में ले जाता है। बाजार में उस मछली को काट कर बेचना चाहता है तो देखता है कि उसके उधर से एक अंगूठी निकलती है और अंगूठी पर लिखा है दुष्यंत।
ये देखकर जो राज के सिपाहीगण है उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे कहते हैं कि तुम चोर हो, महाराज की अंगूठी चुराए हो, तुम हम दंडित करेंगे, राज दरबार में ले जाएंगे। वो मल्लाह भी थोड़ा घबरा जाता है और जब अंगूठी दुष्यंत के पास पहुंचती है, दुष्यंत देखते हैं तो उनको उस घटना का स्मरण हो जाता है कि यह गांधर्व विवाह के समय में इस अंगूठी को मैं शकुंतला को प्रदान किया था, यह वही अंगूठी है। इस अंगूठी के द्वारा ही पुनः उसे परित्यक्ता शकुंतला को ये स्वीकार करते हैं। फिर आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी में स्वीकार करते हैं कि यह मेरी भारजा है। यही है विज्ञान। इस अंगूठी के द्वारा ही शकुंतला का पहचान कराया गया है। वहाँ शकुंतला को दुष्यंत स्वीकार करते हैं, इसलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा गया है ना। अब इस संदर्भ में हम जैसे बताए कि इसका जो चतुर्थ अंक है वो हृदय ग्राह है, स्मरण करने योग्य है और जीवन जीने के लिए, समाज में अपने समय को, जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत ही हृदय ग्राही श्लोकों का, अब श्लोक या ये कहिए घटनाओं का महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। जैसे देखिए उन्होंने लिखा है, अर्थो ही कन्या परकी अयवह, अर्थो ही कन्या परकी अयवह। इसका शाब्दिक अर्थ है कि बेटी सदा पराई होती है, दूसरी की धरोहर होती है। जब कौन से तीर्थाटन से लौट कर आते हैं, इन घटनाओं की सारी कथा, सारी जिक्र जब सखियाँ सुनाती हैं कि ऐसे ऐसे महाराज आए थे, ऐसे ऐसे गांधर्व विवाह हुआ है, फिर प्रत्यक्ष करके चले गए हैं, तो उनको थोड़ा मन में विचलितता या घबराहट सा अनुभव होता है। तो चूँकि यह जानते हैं कि अर्थों ही कन्या परकी हुए हैं, कन्या जो है, पुत्री जो है, दूसरों की संपत्ति होती है, दूसरों की धरोहर होती है। तो जब शकुंतला का विदाई हो रहा है तो समझते हैं कि आज मैं शकुंतला को धरोहर रूप में जो यहाँ आश्रम में पाले था, पोसे हुए था, वो मैं दूसरे को देकर, दुष्यंत को लौटाकर मैं स्वतंत्र हो गया है ना। इसलिए कहा है अर्थो ही कन्या परकी इव तामत संप्रेषम प्रगृहेतु, तामत संप्रेषम प्रगृहेतु जातो अस्मि सद्दो विशद आंतरात्मा चीर अस्यम निक्षेप मिवार्थ इत्वा। कौन सी कहते हैं, यह जो दूसरे के धरोहर को मैं धारण किया था, आज उसको पुनः लौटाते हुए मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है कि दूसरे के धरोहर को मैंने लौटा दिया। उसके घटना के पश्चात उनका जो आत्मा है बहुत शांतित हो जाता है। कि कहते हैं कि विशद अंतरात्मा, उनकी जो आत्मा पूर्णतः शांत हो जाती है कि आज मैं दूसरे को धरोहर को पूर्ण रूप से सकुशल लौटा रहा हूँ, इसलिए उनका आत्मा स्थिर हो जाता है। ठीक है, देखिए उसी तरह जब शकुंतला का परित्याग करके दुष्यंत जब चले जाते हैं अपने राजधानी में, या अपने आश्रम में बैठकर दुष्यंत की ही अपने प्रेमी की समझिए या अपने पति की चिंतन कर रही है कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कब मिलेंगे। और वो चिंतन करती आश्रम में बैठकर उसी समय जो विश्व विख्यात हैं क्रोध के दुर्वासा ऋषि को पहुँचते हैं। कौन आश्रम पर है नहीं, कौन तीर्थाटन के लिए गए हैं। और दुर्वासा जी आते हैं तो कहते हैं अयंभो अयंभो, ए कोई है। 2 बार 3 बार इन्होंने कहा अयंभो, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है आश्रम से, या शकुंतला कुछ नहीं बोलती है। तो शकुंतला जो ध्यान में डूबी हुई थी, शकुंतला जो एकाग्र हो गई थी अपने प्रेम में, अपने पति के वियोग के कारण जो एकाग्रचित्त होकर उसका चिंतन कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं, 2-3 बार प्रश्न करते हैं। कोई उत्तर नहीं आने पर वो समझते हैं कि यह बालिका जो है जानबूझकर मेरा अनादर कर रही है, अर्थात मेरा तिरस्कार कर रही है। और फिर श्राप देते हैं उसको, विचिंतयन्ति मनमानसा तपोनिधिमाम उपस्थितम
अस्मरस्तीनोम तम कथा प्रमत इव। हे बालिका, हे शकुंतले, मेरे जैसे तपस्वी के उपस्थित होने पर जो तूने मेरी अनादर की, अर्थात मेरे जैसे क्रोधी ऋषि के आने पर तूने मेरे सेवा सम्मान आव भगत नहीं की, मेरी उचित सत्कार नहीं की, तो वो जो तुम्हारा प्रेमी है, अर्थात जिस प्रेमी की जो तुम चिंता कर रही हो, वह भी तुम्हें उसी प्रकार भविष्य में भूल जाएगा जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति किसी पूर्व की घटनाओं को भूल जाता है। यह श्राप देकर वो लौट जाते हैं। सखिया सुनती है कि भाई दुर्वासा ऋषि आए हैं, ऐसे ऐसे श्राप देकर चले गए, तो बहुत भवातुर हो जाती है, दौड़ कर आती है और फिर पश्चाताप करने लगती है। तो यह उस तरह की घटना है जो जीवन में आज भी घटती है और उस समय भी घटती थी। कैसे उन्होंने आया, कैसे श्राप दिया थी, उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि शकुंतला का विदाई हो रहा है और उस समय शकुंतला से कितना प्रकृति को, वन के प्राणियों को कितना प्रेम है, कितना लगाव है कि कहा जाता है कि पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम, पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम उष्मा तुरेशुया नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेह न पल्लम। जो शकुंतला स्नेह के कारण नए पल्लों को तोड़ती नहीं थी, वृक्ष जो नए नए पल्लव निकलते थे फूल इत्यादि में, तो स्नेह के कारण शकुंतला उसे पत्तों को तोड़ती नहीं थी, स्पर्श नहीं करती थी। आपातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम, अर्थात बिना, जब तक वृक्षों को सींचती नहीं थी, जब तक वृक्षों को पानी नहीं पिलाती थी, वृक्षों के जड़ में पानी नहीं डालती थी, तो स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी ना। पातुम न प्रथमम सौमेव जल्लम ना युष्मा तुरेशुया नाथते प्रियमंडनापे भवताम स्नेह न पल्लम आदौ कुसुम प्रसूति सम्य, आदौ कुसुम प्रसूति सम्य यस्या बहुत उत्सव सीएम में आती शकुंतला पति गृहम सर्वे अनुगताम सर्वे अनुगता। अर्थात वो शकुंतला जो बिना वृक्षों को सींचे जल नहीं पीती थी, स्नेह कारणात् नौ पल्लम न ताड़ते, स्नेह के कारण नए पल्लों को नहीं तोड़ती थी। स्वयं शकुंतला पति गृहम गमिष्यसि, वो शकुंतला पति गृह जाएगी, जा रही है, जाती है। सर्वे अंगताम, सभी लोग आदेश दे, अर्थात वन के जो प्राणी हैं, मृग आदि, इनकी सखिया, वो उनके शकुंतला के विदाई के समय सब एक भाव विभोर हो जाते हैं कि जो शकुंतला इतनी प्रकृति से, इतने वृक्ष के प्राणियों से, हरण मृग अपने सखियों से जो स्नेह रखती थी, वहीं आज अपने पतिगृह को जा रही है। इसलिए सभी आदेश दीजिए कि वो अपने पतिगृह जाए ना, कि जैसे लिखे हैं महाकवि कालिदास ने, सीएम आती शकुंतला पतिगृहम सर्वे अनुगता। वही शकुंतला है जो वृक्षों को सींचती थी, वही शकुंतला है जो स्नेह के कारण नौ पल्लों को नहीं तोड़ती, नौ पुल्लों को नहीं तोड़ती थी। और वही शकुंतला है कुसुम प्रसूति समय यश्याम बहुत उत्सव, जब वृक्षों में, फूलों में नए नए फूल खिलते थे तो उत्सव मनाया करती, नाचती थी, गाती थी, मेरा फूल खिल गया। वो इतने प्राकृतिक सौंदर्यों से ओतप्रोत हो गई थी कि आज उसके विदाई के समय कौन ऋषि या जंगलवासी कहने की, आज उसके विदाई के समय सब लोग आदेश दीजिए कि वो जाए, कि उसका प्रकृति से बहुत लगाव हो गया था, बहुत एकाग्रता हो गई थी। ठीक तरह कहते हैं कि उदगीर्ण दर्भ कौला मृगी, उदगीर्ण दर्भ कौला मृगे परित्यक्त नर्तना में हो रही अपसृत पांडव पुत्रा मुंचती अश्रुलता इव। अर्थात शकुंतला जब विदाई के समय जा रही हैं कर्ण के आश्रम से दुष्यंत के घर, तो उदगीर्ण दर्भ कौला मृगी, जो हरिण जो है अपने
मुंह में घासों को चबा रहा है, अपने ग्रास को ग्रहण किए है, वो उगिल रहा है। शकुंतला की विदाई के समय शकुंतला से इतना न लोगों का आंतरिक लगाव हो गया, प्रेम हो गया है कि शकुंतला के जाते समय वो जो एक जानवर भी हैं, हरिण आदि के बच्चे जो दिन रात उसके पास खेलते थे, शकुंतला उसके पास बैठकर अपना मनोरंजन करती थी। वो उद्गिर कौला मृदगी, वो अपने ग्रसित ग्रास को अर्ध चबाए हुए जो ग्रास है, भोजन है, उसको उगल रहा है। परित्यक्त नर्तना मेरी, और जो शकुंतला का उत्सव मनाती थी तो उस समय जंगल के जो मयूर इत्यादि थे वो भी उसको देखकर नाचने लगते थे। वो भी क्या किया है, परित्यक्त नर्तना मेरी, मयूरी जो नाचती थी शकुंतला को देखकर, शकुंतला के प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक सौगंध, प्राकृतिक लगाव को देखकर जो नाचती थी, उत्सव बनाती थी, वो भी क्या किया, अपना नाचना छोड़ दिया। हरिण अपने ग्रास को छोड़ दिया, हरिण जो खा रहा था, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसको छोड़ दिया। और जो मयूर है, मोर जो है, वो अपना नाचना छोड़ दिया। क्यों कि शकुंतला के संयोग का जो आज वियोग हो रहा है, उसी के वियोग के जो दुख है उस कारण आज वो अपना नाचना छोड़ दिया और हरिण अपना ग्रास छोड़ दिया है। अपसृत पांडव पुत्रा मुंचंती अश्रुलता ही हो, और वृक्ष के जो पत्ते हैं, वृक्ष के पुराने पत्ते जो पीले हो गए हैं, वो शकुंतला के विदाई के समय ऊपर से गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो लगता है प्रकृति में ऐसा लगता है कि वृक्ष अपने आंसुओं को बहा रहा है। यह शकुंतला की विदाई के समय का दृश्य है कि उद्गिर्ण कवला मृगी, मृग जो है अपने कवल को, अपने ग्रास को उगल रहा है। परित्यक्त नर्तना मेरी, और म्यूरी जो है अपना नाचना छोड़ दी है। अपसृत पांडव पुत्र, जो वृक्ष के पत्ते हैं वो अपने पत्तों को गिरा रहे हैं। कैसे, तश्रु एवं लता, अपने इन लताओं को, अपने पत्तों को आंसू के रूप में गिरा रहे हैं। यह विज्ञान संक्रमण की विशेषताएं हैं। उसी प्रकार देखिए, आज जो सामान्य जो मनुष्य है, या हम आप किसी के, आपकी बहन हो, मेरी बेटी हो, या मेरी बहन की जो विदाई होता है, तो समान जो गृहस्थ व्यक्ति है कितना आतुर व्यग्र हो उठता है, कितना रोता है, कितना चिल्लाता है कि आज मेरी पुत्री मुझे छोड़कर दूसरों के घर में जा रही है, अथवा पति के गृह जा रही है। तो उस समय जो कौन ऋषि है कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, इसमें सो देखा जाए। देखिए एक श्लोक है, यास्य अद्यम शकुंतलेत हृदयम, व्यास्य अद्यम शकुंतलेत हृदयम, सस्पिक्त मुक्त कंठया कंठ अस्तंभित वासवृत्ति कलुष चिंता जन्म दर्शन। कौन सी कहते हैं कि वो जो गृहस्थ है वो अपने पुत्री की जब प्रथम विदाई करते हैं तो उन लोगों की क्या दशा होती होगी, जब मेरे जैसे अरण्य निवासी, जंगल निवासी की यह दशा हो रही है कि शकुंतला की विदाई के समय जो मेरा कंठ है वो बंध गया है, रोने से, चिल्लाने से, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने के कारण यह जो मेरा कंठ है उलझ गया है। अर्थात कंठ से आवाज़ें नहीं आ रही है, कंठ से रवाई नहीं आ रही है कि शकुंतला के प्रेम के कारण आज मेरा कंठ जो है बंध गया है। तो मेरे जैसे अगर अरण्य निवासी, जंगली निवासी, एक संत की, एक जंगल में रहने वाले सन्यासी की यह दशा होती होगी, तो फिर वैसे व्यक्तियों की यह दशा होगी जो गाँव में अपनी निज कन्याओं के साथ, अपनी पुत्रियों के साथ रहते हैं, वो अपने कन्याओं को प्रथम बार विदाई करते होंगे।
यह जो श्लोक है विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के वो हृदय ग्राह्य है। ऐसे हमेशा मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि यह जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए ये श्लोक को याद रखिएगा आप लोग। यास्य अध्यम शकुंतले ते हृदयम सस्पृष्ट उक्त कंठया कंठ अस्तपित वाष्पृते कलुष चिंता जलम दर्शनम वैकल्य मम ताप ईदृशम अपे स्नेह अरणयवकोश पीड़यन्ते गृहणम कथम न तन्या विश्लेष दुख खैर्नय। अर्थात मेरे जैसे तपस्वी, मेरे जैसे अरण्य निवासी, जंगल में निवास करने वाले व्यक्ति की अगर इस प्रकार की दशा हो रही है कि मेरी कंठ जो है कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए उत्सुक नहीं हो रहा है, बज सा गया है, तो फिर उन लोगों की क्या दशा होती होगी जो गृहस्थ आश्रम में अपने घरों में रहते हैं और अपनी पुत्री की प्रथम विदाई करते हो। यह श्लोक आज भी लाख कोई कठोर व्यक्ति हो, लाख कोई निर्दय व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी उसकी कन्या की विदाई होती है, आस पड़ोस से किसी पुत्री की विदाई होती है, तो अगल बगल सभी लोग रोने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नाटक जो है समाज का क्या होता है, दर्पण, शीशा। या शीशा में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, हम सामने शीशा लगा दिया, हम लोग देखें तो अपना चेहरा दिखाई देता है। तो यह जो नाटक जो साहित्य है, तो इसमें मनुष्य के जो है भावनाएं, अंतरात्मा, हृदय की व्यक्तता, हृदय की उद्ग्राह्यता सभी इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है कि हम मनुष्यों की हृदय की संवेदनाएं कैसे व्यक्त हो रहा है, नाटकों के द्वारा ही देखा जाता है, हृदय ग्राह्य हो सकता है। क्योंकि कहा गया है कि काव्य क्या है, साहित्य के दो तरह के, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे सुना जाए, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, वो श्रव्य काव्य है। दृश्य काव्य में होता है क्या, जिसे देखा जाए। तो नाटक है दृश्य काव्य में आता है, जो देखने से अनुभूति हो जाती है। जैसे शब्द शक्ति है ना, अविदा, सुनने मात्र ही, श्रवण मात्र हैं, जिसके स्वतः अनुभूति हो जाती है कि इसमें इस वाक्य को व्यक्त किया जाता है, इस भाव को व्यक्त किया जाता है, उसे अविदा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इन श्लोकों के अध्ययनोपरांत मनुष्य के जो सांसारिक बंधन है, सांसारिक भावनाएं हैं, और उस समय से लेकर आज तक तार तार एक फूल की जो माला है उस तरफ पिरोए हुए जो महाकवि कालिदास के श्लोक है, वो सामने प्रस्फुटित हो जाते हैं। कुछ व्याख्या करने के लिए, कुछ बोलने के लिए स्पष्ट हो जाते हैं, उत्प्रेरित हो जाते हैं। यह विज्ञान शाकुंतलम की विशेषताएं हैं। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम है, नाटक है। नाटकों में महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं, इसमें उत्तम नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसे कि और श्लोकों में देखें, अभिजन्नवतो भर्तो श्लाघे स्थितं गृहिणी पदे, अभिजन्नवतो भर्तो श्लाघे स्थितं गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृष्णेशं प्रतिराक्षं शकुन्तला तन्यं चिरात प्रहितं प्रसूय स पावनम मम विरहजम त्वं वत्से स्वयं गणिष्यति। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उत्तम श्लोक है। फिर देखिए कवि कालिदास की जो भावना है उसको इसमें स्पष्ट रूप से देखा जाए, क्या कहते हैं। इदम किला ब्याज मनोहरम वतु
अस्तप समम साध्यतु न इच्छतु ध्रुवम स नीलोत्पल्लम पत्रधार्यम समीलता छेतुम वृष्णवासते। अर्थात स्वामी लताओं को, स्वामी के जो वृक्ष है वो कठोर होते हैं, तो उन स्वामी वृक्षों को यदि कमल के पत्तों से काटा जाए, कमल देखते हैं ना, कमल कोमल होता है, और स्वामी जो वृक्ष है वो कठोर होता है। तो इसे श्लोक में महाकवि कालिदास ने कहा कि यदि कमल की पंखुड़ियों से, कमल के डंठों से या कमल के पत्तों से यदि स्वामी के वृक्षों को काटना संभव नहीं है, क्योंकि स्वामी कठोर होता है, आया जो कमलिनी होता, कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार विरोधाभास दिखाते हैं कि यह जो शकुंतला है कितनी सुंदर है, कितनी लावण्यमयी है, कितनी आकर्षित है, फिर इसके द्वारा जो यहाँ तपस्याओं में प्रेरित किया जाता है, अर्थात कौन ऋषि के आश्रम में तपस्या जो कराई जाती है, यह तपस्या के उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार कि स्वामी वृक्षों को ये कमल इत्यादि के पत्तों से काटा जाए। यहाँ कवि कालिदास की भावना है कि जिस प्रकार कठोर वृक्षों को किसी कोमल पत्तों से नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार इस लावण्यमयी शकुंतला को गृहस्थ जन्म के अतिरिक्त इन साधनाओं में प्रेरित नहीं किया जा सकता है। कौन ऋषि के आश्रम में साधना को साधित नहीं कर सकती है, क्योंकि यह कोमल है, सुकुमारी है, सौंदर्यवती है, इसके द्वारा यह साधना संभव नहीं है। यह हमारे महाकवि कालिदास की विशेषताएं हैं। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम के संगोपांग वर्णन किया जाए तो इनकी जो अनुभूतियाँ है वो एक एक घटनाक्रम को प्रदर्शित करती है। जैसे एक श्लोक हम देखें और एक आध श्लोक देखें। यात एक तो अष्टशिखरम पतिरोषधेनम आविष्कृतो अंपुरम एक तो अर्कः तेजोदयस्यम जुगपद्यस्यम लोको निगम्यम येष दशांतरेषु। इस प्रकार एक और क्या होता है, सूर्य का उदय हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा का विलय हो रहा है। एक तरफ चंद्रमा का विलय हो रहा है, दूसरी तरफ सूर्य का उदय हो रहा है। तो जो घटनाएं हैं उसी प्रकार की तेजोदय में दो तेजों का एक साथ संयोग होना, अर्थात एक तरफ उसका अस्त होना और दूसरी तरफ सूर्य का उदय होना, एक ही समय दो घटनाओं को उद्बोधित करना महाकवि कालिदास की प्रशंसनीय विशेषता है। और तो हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उत्तमोत्तम है, अर्थात सभी नाटकों में उत्तम नाटक है। जैसे देखिए एक राजा जब वहाँ जाते हैं शिकार करने के लिए जंगल में, और हरिण वहाँ से हरिण देख कर उनको भागता है कि कोई शिकारी आया मुझ पर बाण छोड़ देगा। उस बाण के भय से सर्पतन भयात सब हो से, वो बाणों के भय से भागता है कि वो राजा दुष्यंत है कि मैं अपने कठोर बाणों को मेरे ऊपर छोड़ न दे। जैसे श्लोक में देखा जाए, गिरवाब अंगाभिराम मुहुर्नुप्तते असंदने दत्त दृष्टि पश्चादेतम प्रविष्टम सर्पतन भयात भूयसम पूर्व कार्यम तद्देव आवलीढे भ्रम विलप प्रसिद्धि वीरवर्तमा भूयत वर्तम स्थितम बहुतरम श्लोक मूर्त्य प्रणामी। अर्थात या दुष्यंत के हाथों में चढ़े हुए धनुष बाण को देखकर वो जो मृग हैं
भाग रहा है। और भागते समय वो अपने शरीर को, अपने अग्र भाग को बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि वो दुष्यंत का कठोर बाण कहीं मेरा पीछा तो नहीं आ गया, कहीं मुझ पर उनका आघात तो नहीं हो रहा है। तो यार भागता है आगे है, नहीं देखता, बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कि कहीं मुझ पर वो आक्षेप तो नहीं कर दी, इसलिए वो बार बार भागता आगे है। इसलिए कहा था कि वो चलता है ज़मीन पर, ये लगता है कि उछाल लगाते हुए, कूदते हुए वो आसमान में चल रहा है, कि प्राण रक्षा के लिए वो भागता है कि मेरे कोमल जो केस है अर्थात रुई के जो शरीर पर जो थी है रुई या केस, उसको दुष्यंत के जो कठोर बाण है उसके द्वारा संघानित करने पर रुई के ढेर सा मुझे जला देगा, इसीलिए वो अपने शरीर को संकुचित कर लिया है, बिल्कुल अग्रभाग को पीछे की तरफ मोड़ लिया है कि बाण भी चलाए तो प्राण रक्षा हो जाएगी। कहा जाता है कि प्राण रक्षा के लिए भी सब कुछ किया जा सकता है, झूठ भी बोला जा सकता है। उसी तरह यहाँ जो हरिण है अपने प्राण रक्षा के लिए भाग रहा है और दुष्यंत से बचने के लिए अपने शरीरों को संकुचित कर लिया है। यही हमारे महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की विशेषताएँ हैं। अगले कक्षा में फिर हम लोग इसकी विशद व्याख्या करेंगे।